नंद सहा करमिता त्रिपदेवी नमियो सिद्ध शुभा गुरु के गोपति गोपति ज्ञान सहता तारण तरण समर्थ गुरु संसार वरे हर खति हर सहजो है विनाश भवे ममल ज्ञानी पर को गुरु को धर्म को शास्त्र को परम भक्त अपन ने कल के आज से मंगलाचरण होगा। हर के ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत 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 हर के ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए शुद्ध सदात्म तत्व की जय हो जय हो। हर के विंद ध्रुव समो शरण की जय हो। अपने चर्चा के क्रम में अपना विषय है अर्क। अर्क का अर्थ होता है प्रकाश। कल अपन ने प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश कैसा होता है और प्रकाश कहाँ है। कल अपन ने प्रकाश को पहचाना। अपने अंतर में प्रकाश किसे कहेंगे, अपने अंतर में प्रकाश को कैसे पहचानेंगे, अपने अंतर में वास्तविकता में अर्क है क्या। कल अपन ने अर्क की पहचान करी कि हृदय में उत्पन्न होने वाली इष्टता, हृदय में उत्पन्न होने वाली प्रियता, हृदय में उत्पन्न होने वाला स्वभाव का शुद्ध भाव वाली सहानुभूति, इसका नाम ही प्रकाश। और ये सारा प्रकाश और कहीं नहीं, ये सारा प्रकाश मेरी अंतर चेतना। इस अनंत प्रकाश से प्रकाशवान मेरा ही स्वभाव है। इस अनंत अज्ञान अंधकार के बीच में जिन जिन भक्त जीवों के अंतर में तत्व की रुचि, तत्व का श्रद्धान, गायक की इष्टता, शुद्धात्म स्वभाव की श्रेष्ठता, रूप तत्व ही सार, परम तत्व परमात्मा ही एकमात्र ज्योति स्वरूप परमात्मा, जिन जीवों के अंतर में ऐसे विज्ञान घन स्वभाव के प्रति प्रियता उत्पन्न हो रही, वात्सल्य उत्पन्न हो रहा है, अनुमोदना उत्पन्न हो रही है, सहकार उत्पन्न हो रहा है, उन सब जीवों के अंतर में अर्क का उदय। तो कल अपन ने अर्क का उदय पहचाना था कि अर्क का उदय और किन जीवों के अंतर में वो उदय हुआ है। कल अपन ने ये देखा था किस रूप में अर्क जन्म लेता है। आज का दिन है अर्क की अनुभूति। कल आपने अर्क का जन्म, अर्क की शक्ति को पहचान करा था। आज अर्क की अनुमोदना का दिन है। अभी अर्क की अनुमोदना कैसे करें। आप सर्वप्रथम अर्क का स्वरूप देखो। क्या है अर्क का स्वरूप? लोकालोक को प्रकाशित करने की सामर्थ्य जिसमें है उसे अर्क कहते हैं। और ऐसे लोकालोक को प्रकाशित करने वाला, तीनों लोकों में अपनी ज्योति का प्रकाश फैलाने वाला एकमात्र केवल ज्ञान ही वो अर्क है। अनुमोदना करने का दिन है भैया, चूकना नहीं। सर्व से शुद्ध, सर्व से श्रेष्ठ,
सर्वों से सर्वोत्कृष्ट, इस तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई अर्थ है तो वो शुद्ध केवल ज्ञान की ज्योति, जिसमें लोक और अलोक दोनों झलक रहे हैं, लेकिन वह ज्योति अपनी अर्थ में ही झलक, वो अपने ज्ञान में झलक रही है, वो अपने आनंद में झलक रही है, वो अपने विंद पद में झलक रही है। या ऐसे केवल ज्ञान में स्वरूप की, ऐसे केवल ज्ञान में ये ऐसे केवल ज्ञान में अतीत स्वभाव की, इसकी अनुमोदना करना ही अर्थ की अनुमोदना है। अब आप केवल ज्ञान की ज्योति की अनुमोदना करो, कैसे करोगे भैया? सर्व भगवान के जो ज्ञान में जो झूल रहा है, लोक और अलोक, ऐसे लोक और अलोक को झलकाने वाले केवल ज्ञान स्वभाव की, क्योंकि वही पूर्ण अर्थ है। और अनुमोदना प्रारंभ तो वहीं से होगी कि जहां तीनों लोक और अलोक झलक रहे हैं, जिस जानन शक्ति में सर्वलोक और अलोक झलक रहे हैं, बस वह अर्थ की पूर्ण अर्थ, वह अर्थ की पूर्ण अर्थ है। और उस अर्थ की अनुमोदना करने के लिए भैया आपको सर्वप्रथम ये स्वीकार करना पड़ेगा, क्या? शुद्धम प्रकाशम शुद्धा। आपको केवल ज्ञान में अर्थ की अनुमोदना करना है, क्योंकि इस श्लोक में केवल ज्ञान में अर्थ ही पूर्ण अर्थ है। तो भैया वो पूर्ण अर्थ कहाँ प्राप्त होगा, वो पूर्ण अर्थ कहाँ मिलेगा? भैया वह पूर्ण अर्थ मिलेगा शुद्धम प्रकाशम शुद्धात् सत्य। वह पूर्ण अर्थ मिलेगा आपको शुद्धात्म स्वभाव के प्रकाश में, शुद्ध ज्ञान विज्ञान में, अपने चेतन स्वभाव के प्रकाश में। हे चेतन आत्मा, एक बार अंतर हृदय से अनुमोदन तो करो। ये कैसी अनुमोदना? कि वो शुद्ध अनंत ज्ञान की ज्योति, वह शुद्धात्मा, वह निर्विकल्प सत्ता ही मैं हूं, जहां विकल्प नहीं है, समस्त संकल्प विकल्प मुक्त है। जहां विकल्प नहीं है, जहां संकल्प विकल्पों की आंधी नहीं है, जहां संकल्प विकल्पों का प्रवेश नहीं है, जहां मात्र एक शुद्ध आत्मा प्रकाशवान हो रहा है, जहां एकमात्र शुद्ध तत्व प्रकाशवान हो रहा है, वह केवल ज्ञान की ज्योति में वो शुद्ध तत्व शुद्धात्मा ही मेरा स्वभाव है। क्या है आत्मा, तुम ऐसे शुद्ध प्रकाशवान अपने शुद्धात्म स्वभाव का दर्शन करने में सामर्थ हो? क्या है आत्मा, तुम ऐसे अपने शुद्धात्म स्वभाव से अलंकृत अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में सामर्थ हो? क्योंकि यहाँ अनुमोदना शब्दों से नहीं होगी, यहाँ अनुमोदना सहकार से होगी। अरे हाथ जोड़ के कह देना भैया जैसे तुम वैसे मैं, वो बात अलग है। जैसे तुम वैसे मैं, ऐसा बाहर से शब्दों से कह देना बात अलग है, लेकिन भगवान जैसा शुद्धात्म सत्य का प्रकाश, वैसा ही मैं शुद्ध स्वभाव परमात्मा, ऐसे अनुभव का उत्पन्न होना अलग। अब अनुमोदना करना ये प्रकाश है आपके अंतर में। कहते तो हो कि मैं शुद्धात्मा हूं, कहते तो हो मैं चेतन में आत्मा हूं, लेकिन क्या वो शुद्धात्म स्वभाव प्रकाशवान दिखाई दे रहा है? प्रकाश की अनुमोदना करना चाहते हो ना, तो अंग दी अंग सर्वांग जो प्रकाशमय है, अंग दी अंग सर्वांग से जो ज्योतिर्मय है, वो शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, उस शुद्ध तत्व का प्रकाश हृदय में उत्पन्न हो जाना, उस शुद्धात्म स्वभाव का प्रकाश हृदय में उत्पन्न हो जाना कि हो ये मेरा शुद्धात्म केवल ज्ञान की ज्योति स्वरूप, ये मेरा शुद्धात्म पूर्ण ज्ञान में तत्व है। भगवान जी ऐसे ज्ञान में स्वभाव की, ऐसे शुद्धात्म स्वभाव की अनुमोदना का प्रकट हो जाने का नाम मात्र अर्थ। आप अर्थ को कहाँ खोजते हो, लाल कलर में या सफेद कलर में? आप अर्थ को कौन सी दशा में खोजते हो, कौन सी पर्याय में अर्थ को खोजते हो, कौन सी पर्याय में आपको अर्थ दिखाई देता है? आप ये बताओ।
कौन सी स्थिति में आपको अर्क दिखाई देता है? आचार्य परमात्मा कहते हैं मात्र शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, जिस समय भक्त जीव के हृदय में अपना शुद्धात्म स्वरूप प्रकाशमान होता है, मात्र उस पल जीव के पास अर्क, मात्र उस क्षण जीव के अंदर में अर्क का प्रकाश होता है। क्यों? क्योंकि प्रकाशवान अर्क, केवल ज्ञान में प्रकाशवान अर्क तो अपना शुद्ध स्वरूप परमात्मा है। केवल ज्ञान में प्रकाशमान अर्क तो अपना ध्रुव स्वरूप परमात्मा है। हे चेतन आत्मा, हे ज्ञाता, हे ज्ञानी, ध्रुव प्रकाशवान तो, शुद्ध प्रकाशवान तो अपना ज्ञायक स्वरूप परमात्मा है। चेतन आत्मा, तुम एक बार जैसे अपने ज्ञान में अर्थ को क्यों नहीं देखते? ज्ञायक में अर्थ, ज्ञान में अर्थ, एक बार अनुमोदन करो कि अपने अंतर में उत्पन्न होता हुआ शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म, कब से मालूम जी गाथा पढ़ रहे हैं, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, मात्र सौ समय शुद्धात्मा का प्रकाश होना ही एकमात्र अर्थ है। और ये पूर्ण अर्क, ये केवल ज्ञान में पूर्ण अर्क, ये शुद्धात्म स्वभाव का प्रकाश मेरे सर्वात्म प्रदेशों में स्पष्ट नहीं कह पा रहे ना? अंतर आत्मा के अनुभव से कह के बताओ तो मन कि शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, ऐसे सर्वात्म प्रदेशों में मेरा अनंत गुण में मेरा शुद्धात्म स्वरूप सर्वात्म प्रकाश, मेरा सर्वात्म प्रकाश, ये बहुश्रुत, ये जो अनंत श्रुत की जो महिमा है, ये शुद्ध प्रकाशवान बहुश्रुत, ये अनंत श्रुत, ये शुद्ध ज्ञान ही मेरा अनंत प्रकाश, ये शुद्ध ज्ञान ही केवल ज्ञान की ज्योति है, ये शुद्ध ज्ञान ही सम्यक ज्ञान का वो प्रकाश है जो शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, जो मेरे सर्वांग में प्रकाशवान है। आत्मा, तुम इस शुद्धात्मा के प्रकाश को बुद्धि के रूप में देख रहे हो। अरे ये शुद्धात्मा का प्रकाश बुद्धि रूप में प्रकाशित तो होगा ही होगा, सम्यक बुद्धि के रूप में, लेकिन हे भक्त आत्मा, ये जो श्रुत की महिमा आ रही है, ये श्रुत जो श्रुत भाव श्रुत में जो आत्मा का भाव अभिवादन हो रहा है, ये भाव श्रुत में जो आत्मा जानने में आ रही है, ये भाव श्रुत ही वो शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, वो तुम्हारा अनंत गुण में अनंत गुणों का निधान तुम्हारा अर्क है। अर्क, तुम इस श्रुत को अर्क के रूप में क्यों नहीं जानते? चेतन, तुम इस बहुश्रुत से, इस श्रुत से उत्पन्न हुआ जो तुम्हारा वीतराग पद है, तो इसे अर्क के रूप में क्यों नहीं पहचानते? आप देखो ना, इस श्रुत में, इस जिन भगवान की दिव्य ध्वनि में, इस जिन भगवान के वचनों में यथार्थ वस्तु स्वभाव का बोध आ रहा है, सब द्रव पदार्थों का यथार्थ वस्तु स्वरूप आ रहा है। ये सम्यक ज्ञान, ये प्रकाश नहीं तो क्या है? उन वचनों में आ रहा है कि तू अनंत दर्शन में है, तू अनंत ज्ञान में है, तू पूर्ण वीतराग चेतन में है, तू स्वयं ध्रुव केवल ज्ञान की ज्योति में है। तेरे हृदय में तेरा अर्घ बिंद समोषण, तेरा ज्ञान बिंद समोषण उपलब्ध है, जिससे जिन वचनों का जो उद्घोष हो रहा है, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, जो समस्त संकल्प विकल्प राग देश कर्म को गलित करके एक मात्र अपने ज्ञान विज्ञान के प्रकाश को प्रकाशमान कर रहा है। भगवान, ये जिन भगवान की वाणी, ये हृदय में होता हुआ आत्मा का प्रकाश, ये अर्थ नहीं तो क्या है? शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम। आप आज अर्थ की अनुमोदना करना चाहते हो, अर्क को अनुमोदना चाहते हो, तो ये शुद्धात्मा का जो प्रकाश है सर्वात्म प्रदेशों में हमारे उपयोग में, जो ये शुद्ध चेतन में तत्व प्रकाशवान हो रहा है, ये चेतन में आत्मा, ये शुद्ध तत्व का प्रकाशित होना ही तो अर्क का उदय होना है। तो क्या इस अर्क की अनुमोदना करते हो? क्योंकि ये केवल ज्ञान में है, ये अर्घ आत्मा के अनंत गुण में है, ये अर्घ आत्मा के सर्वात्म प्रदेश में है, ये अर्घ आत्मा की शुद्ध चेतन में शक्ति में है,
ये अर्क स्वयं अर्क है। हे भव्य आत्मा, क्या तुम इस अर्क की अनुमोदना करते हो? इस अर्क की अनुमोदना ही केवल ज्ञानी पूर्ण परमात्मा तत्व की अनुमोदना है। नहीं आई बात पकड़ में। जय हो जय हो, मेरे अर्कविंद स्वभाव की जय हो। नहीं आई बात अनुभव। भव्य आत्मा, जो केवल ज्ञानी परमात्मा का उद्देश्य है, तुम केवल ज्ञान में अर्क की अनुमोदना करना चाहते हो ना? केवल ज्ञान में उत्पन्न अर्क स्वभाव, पूर्ण अर्क स्वभाव, उसका अनुमोदन करना चाहते हो ना? केवल ज्ञान से झरने वाला अमृत, केवल ज्ञान में लोकालोक को प्रकाशित करने वाला वो अर्क, जो ध्रुव है, अर्क ध्रुव समुचरण की अनुमोदना करना चाहते हो ना? तो चेतन आत्मा, ये शुद्ध प्रकाशवान सत्ता जहां प्रकाशवान हो रही है, जिन श्रुत में शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व का जहां अमृत झर रहा है, वो श्रुत में जिनवाणी ही तो अर्थ है। चेतन आत्मा वही तो सम्यक ज्ञान का प्रकाश है। यदि आप केवल ज्ञान की अनुमोदना करना चाहते हो, तो इस भाव श्रुत की अनुमोदना ही तो केवल ज्ञान की अनुमोदना है। इस भाव श्रुत की अनुमोदना, शुद्ध तत्व को प्रकाशवान करने वाले इन जिन वचनों की अनुमोदना, इन जिन वचनों की अनुमोदना ही तो अपने स्वभाव की अनुमोदना है। आत्मा, यदि तुम तत्व की अनुमोदना करना चाहते हो, जिन वचनों की अनुमोदना करोगे, तो वो केवल ज्ञान में शुद्ध प्रकाशवान तत्व की अनुमोदना हो जाएगी। और आपके आत्मा, यदि भविष्य अर्थात ये जिनवाणी की अनुमोदना हो गई, ये द्वासांग की अनुमोदना हो गई, ये जिनेन्द्र भगवान की तीव्र ध्वनि की अनुमोदना हो गई, तो समझो पूर्ण प्रकाशवान केवल ज्ञान में अर्क की अनुमोदना हो गई। ये अनुमोदना ही अर्क की अनुमोदना है। चेतन, ये भाव श्रुति तुम्हारे आत्मा के गुण है, ये भाव श्रुति तुम्हारी आत्मा का साकार रूप है, ये भाव श्रुति तुम्हारी आत्मा का साकार ब्रह्म स्वभाव है। ये भव्य आत्मा, इस भाव श्रुति को ही अपनी आत्मा का अनंत गुण में चतुष्ट स्वभाव जानो। ये तुमने इस भाव श्रुति को अपनी आत्मा का अनंत चतुष्ट में स्वभाव जान लिया, तो कभी भी तुम्हें अर्घ को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी तुम्हें प्रकाश को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी संसार में तुम्हें प्रकाश खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी तुम्हें अपने पुरुषार्थ की हीनता महसूस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये भाव शुद्ध सदा तुम्हारे साथ, आत्मगुणों को व्यक्त करने वाला, केवल ज्ञान को भी अपने में आंवले के भांति स्पष्ट झलकाने वाला, ध्रुव प्रकाश सत्ता को, अनंत ज्योति में आत्मा के अनंत गुणों को एक छल में छलकाने वाला, ये भाव श्रुति तो आत्मा का स्वभाव है। चेतन, इस भाव श्रुति से ही निर्वाण है, इस भाव श्रुति से ही मुक्ति, इसके बिना आज तक कोई भी जीव निर्वाण को प्राप्त नहीं है। तुम इस भाव श्रुति की अनुमोदना नहीं करोगे? चलो मैं तुम्हें इस भाव श्रुति की कहानी सुनाता हूं। गहरे अंधकार में डूबे हुए, जिस समय जीव के पास मिथ्यात्व का उदय है, जिस समय जीव के पास कर्मधाराओं का वेग चल रहा है, जिस समय जीव अपनी आत्मसत्ता के बोध से अनभिज्ञ है, इस भाव शब्द की शक्ति दिखाता हूं मैं तुम्हें। जब जीव अपने आत्मा के अनंत गुणों को नहीं जानता, अपने आत्मा के अनंत गुणों को नहीं पहचानता, अपनी आत्म शक्तियों से अनजान रहता है, उस काल में भी इस आत्मा को, आत्मा की अनंत शक्तियों को बोध करा दे, इसका नाम भाव श्रुति चेतन आत्मा। अंधेरे में डूबे हुए, अंधकार में डूबे हुए, मोह पाप में डूबे हुए इस भव्य आत्मा को, इस भव्य जीव को भी उसी क्षण पूर्ण विकराल स्वभाव का दर्शन करा दे। इस शक्ति का नाम भावश्रुत है, इस शक्ति का नाम भावश्रुत है। चेतन आत्मा, पापों के दलदल में, अरे नर्क की वेदना में, सातवें नर्क की असहनीय वेदना में, उस अनंत वेदना के काल में जो जीव को एक स्मरण, अहो मैं परमात्मा हूं, अपने अनंत सुख का वेदन करा दे, सम्यक की अनुभूति करा दे, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व का पूरा वेदन करा दे, उस शक्ति का नाम भावश्रुत है। शक्ति का नाम केवल ज्ञान है, उस शक्ति का नाम पूर्ण अर्क है। एक भव्य आत्मा, क्या ऐसी भावश्रुत में शक्ति का अभिवादन नहीं करोगे? क्या ऐसे अर्क को अर्क नहीं मानोगे?
क्या ऐसे अर्घ को अभिवादन नहीं करोगे? हे भव्य, ये भावश्रुति एकमात्र अर्घ है जो मेरे पूर्ण केवल ज्ञान का अनुमोदक है, जो अनंत दर्शन का अनुमोदक है, जो अनंत ज्ञान की अनुमोदना करने वाला है, जो अनंत वीर की अनुमोदना करने वाला है, जिसके मात स्तवन से अनंत सुख उत्पन्न हो जाता है, यतीन्द्रिय आनंद का उद्घोषक है। हे भव्य आत्मा, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म, अनादिकाल से अपनी आत्मा के विस्फोरण को जो एक समय में स्वानुभूति में उपलब्ध करा दे, वही तो अर्घ है, वही तो शुद्ध अर्घ है। क्या तुम इस अर्घ की अनुमोदन नहीं करोगे? अरे देखो, तुम्हारी आंखों के सामने झलक रहा है वो अर्घ। दीन को, हीन को और प्रभुता का बोध करा दे। अरे कर्मों का वेग चल रहा हो, धुआंधार कर्मों की आंधी चल रही हो, मन वचन काया की विपरीत परिणमन की धारा चल रही हो, उसके बीच में आके कह दे कि अहो चेतन, वस्तु की व्यवस्था तो स्वतंत्र है, देख तू मात्र ज्ञाता है। जो उस दीनता में भी प्रभुता की जोत जला दे, ज्ञान उपयोग को ऊर्ध्व करके इन सब कर्म कालिमाओं से ऊपर की ओर उठा दे, तो एकमात्र अनंत 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 ज्ञान का प्रकाश कर दे। ये चेतन में आत्मा, ये भाव स्रोत, ये जिन भगवान की देशना, ये वीतराग जिन परमात्मा का उपदेश, यही तो वो केवल ज्ञान में अर्घ है, जो शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, शुद्धात्मा के प्रकाश रूप हमारे सर्वात्म प्रदेशों में बह रहा है चेतन। यही तो अनंत दर्शन है, यही तो अनंत ज्ञान है, यही तो अनंत सुख है, यही तो अनंत वीर है। अरे यही केवल ज्ञान है, यही केवल दर्शन है। अरे यही यही पंच परमेष्टि के 143 मूल गुण है, यही परिमा है, यही व्रत है, यही दर्शनाचार है, यही ज्ञानाचार है, यही तपाचार है, यही वीर्याचार है। ये भाव श्रोत अनंत गुणों का गुण निधान ये स्वयं आत्मा है। तुम इस शुद्धात्म स्वभाव, शुद्ध प्रकाशवान इस चेतन में केवल ज्ञान ज्योति की अनुभूता नहीं करोगे? केवल ज्ञान की अनुभूता करना है ना आत्मा? केवल ज्ञान में ज्योति की अनुभूता करना चाहते हो ना? करना चाहते हो? नहीं करना चाहते? आज अर्घ की अनुभूता का दिन है ना भैया, तो सबसे निकटवर्ती मेरे मेरे सबसे निकटवर्ती, मेरे अंतर में ही बरतने वाला भैया ये जिन श्रुत अर्घ है, इसकी अनुमोदना नहीं करोगे चेतन? शुद्ध आत्मा का प्रकाश करने वाला ये जिन शुद्ध, जो अनंत गुणों को अग्रल रूप से मेरी आत्मा में प्रकट दिखा रहा है कि देखो, देख देख मेरे आत्मा का एक एक प्रदेश, तेरी आत्मा का एक एक प्रदेश शुद्ध है, शुद्ध प्रदेश ही तेरा आत्मा है। इसमें द्रव्य कर्म का प्रवेश नहीं है, इसमें भाव कर्म की गंदगी नहीं है, इसमें नो कर्म रूप उद्गल का मिलान नहीं है चेतन। तेरा आत्मा विकारी परिणाम का जन्म नहीं देता, तेरा आत्मा संकल्प विकल्प को जन्म नहीं देता, तेरा आत्मा कर्मों का आश्रय नहीं देता, तेरा आत्मा तो शुद्ध है, तू आत्मा तो बुद्ध है, तू आत्मा तो निर्विकार है। तेरे आत्मा में तो तेरे आत्मगुण ही मात्र ज्योतिर्मय प्रकाशवान हो रहा है। तेरे आत्म ज्योति में तो मात्र तेरा केवल ज्ञान स्वभाव का उदय है चेतन आत्मा। तेरे आत्मा में ये कर्म आदि का बंध नहीं होता। मेरा आत्मा तो शुद्ध है, शुद्ध है, निर्विकार है, पूर्ण निर्विकल्प केवल ज्ञान में मात्र शुद्ध आत्मा। हे चेतन आत्मा, क्या ऐसे केवल ज्ञान ही परमात्मा की दिव्य ध्वनि, केवल ज्ञानी परमात्मा की दिव्य ध्वनि जो पूर्ण केवल ज्ञान के प्रकाश से उत्पन्न हो रही है। आप केवल ज्ञान में अर्घ की अनुमोदना करना चाहते हो ना, तो यह आपके हृदय में है, जिन शब्द के रूप में, आपके अनंत गुणों के निधान के रूप में, आपकी अनंत गुणों की सत्ता का पुंज है एक भावशुद्ध। तो क्या आप इसकी अनुमोदना नहीं करोगे चेतना? क्योंकि ये तो अर्घ है। यदि यह अर्घ ना हो, भगवान केवल ज्ञान का क्या लाभ? यदि ये भाव शुद्ध ना हो तो सम्यक ज्ञान का लाभ कैसे होगा चेतना?
तुम स्वयं बताओ, विचार करो अपने आत्मा। यदि जिन भगवान की वाणी नहीं मिलती तो शुद्धात्मा की अनुभूति कैसे होती चेतन? वस्तु स्वरूप का बोध कैसे होता तुम्हें? आज जो आत्मज्ञान है वो आत्मज्ञान इस भाव शुद्ध से जन्म लिया है। आज केवल ज्ञान की जो महिमा को तुम जान रहे हो, आज केवल ज्ञान में अर्थ की अनुमोदना करने की जो भावना तुम कर रहे हो, वो केवल ज्ञान से जन्म दिया हुआ ये भाव शुद्धि तो है। अरे भगवान, भाव शुद्ध कहो या केवल ज्ञान कहो, एक ही बात। अरे मैं तो इतना तक कहता हूं कि उस भाव शुद्ध में केवल ज्ञान निहित है। उस अरे जो भाव शुद्ध तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हो रहा है, उस भाव शुद्ध में केवल ज्ञान तक निहित है, अनंत ज्ञान निहित है चेतन आत्मा, केवल दर्शन अनंत चक्षु। इस भाव शुद्ध में पूरा का पूरा अंतर आत्मा का अनंत गुण में पूर्ण विराट स्वरूप इसी समय विद्यमान। इस भाव शुद्ध की शक्ति को तुम जानते क्यों नहीं हो? आप अनुमोदना करना है तो प्रथम अपने हृदय में विराजमान इसे शुद्ध प्रकाशवान होते हुए इस ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो चेतन, जो तुम्हें ये सब बोध हो रहा है। आज बताओ, अनंत गुणों की महिमा काय से जान रहे हैं? आज केवल ज्ञान को काय से जान रहे हैं? आज वीतरागता के उदय को काय से जान रहे हैं? आज जिनेन्द्र भगवान के पूरे मोक्ष के मार्ग को काय से जान रहे हो तुम? भैया हम केवल ज्ञान की ज्योति से जान रहे हैं। अरे वो केवल ज्ञान की ज्योति से निकला हुआ यह भाव श्रुति तो है जिसमें स्वयं केवल ज्ञान बरत रहा है। केवल ज्ञान जैसे अनंत गुण बरत रहा है चेतन आत्मा। तुम केवल ज्ञान को भी तभी जान सकते हो जब तुम इस भाव शुद्ध को जानते हो। यह भाव शुद्ध पे इतना जोर क्यों? क्योंकि यह आत्मा का अभेद गुण है, क्योंकि यह आत्मा का लक्षण है। क्यों? क्योंकि आत्मा का लक्षण क्या है? दर्शन ज्ञान आत्मा का लक्षण। दर्शन ज्ञान चारित्र शोक ये आत्मा का लक्षण है। भगवान ये भाव शुद्ध दर्शन ज्ञान शोक, ये भाव शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र और सुखमय है। इसलिए ये भाव शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र सुख में होने के कारण से ये आत्मा का अभिन्न स्वभाव है। इसलिए शुद्ध ज्ञान को आत्मा का स्वभाव कहते हैं, शुद्ध आत्मा को कहते हैं। आत्मा शुद्ध है, जो शुद्ध की अनुमोदना करता है, जो आगम की अनुमोदना करता है, वो सहज ही आत्मा की अनुमोदना प्राप्त कर लेता है चेतन। नहीं हो रहा विश्वास? कोटि कोटि अनुमोदना है, कोटि कोटि अनुमोदना है। आप ये बताओ भगवान, आपको विश्वास हो रहा है या नहीं? बरतता हुआ ये भाव शुद्ध, जानने में आने वाला यह भाव शुद्ध, स्वानुभूति में उत्पन्न होने वाला यह भाव शुद्ध, जिन भगवान के वचन यही अर्थ नहीं है। भगवान, यदि ऐसी आस्था आपको नहीं होती ना, यही अर्थ है, भाव शुद्ध ही अर्थ है। हाँ बिल्कुल सही। यदि ऐसी अनुमोदना आपको नहीं होती ना, यदि ऐसा भगवान आपके हृदय में नहीं आता ना, ये जो भाव शुद्ध है यही मेरा अनंत गुणमय आत्मा है और यही अर्थ है, यही सम्यक ज्ञान की ज्योति है, यही केवल ज्ञान का प्रकाशक है, ऐसी अनुमोदना आपको नहीं होती ना चेतन आत्मा, तो एक बात बताओ, पुरुषार्थ क्या? बताओ पुरुषार्थ क्या करोगे? क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा पुरुषार्थ ही नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरा वीतराग मार्ग ही नहीं है, इसके अलावा अनंत गुणों को उपलब्ध करने वाली कोई दूसरी निधि नहीं है, इसके अलावा अनंत गुणों को प्रकाशित करने वाला कोई दूसरा तारणहार इस लोक में नहीं है चेतन आत्मा। जिन भगवान का उपदेश ही एकमात्र ऐसा 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 अद्भुत वीर है, ऐसा अनंत पुरुषार्थ है, जिसको पाके, इस आश्वत के अनुभव को पाके कोई भी जीव परमात्मा शक्ति को उपलब्ध हो जाता है और कोई भी जीव पूर्ण मोक्ष मार्ग को साध सकता है। कोई भी प्राणी, कोई भी प्राणी, कोई भी प्राणी इस जिन शुद्ध को पाके, इस भाव शुद्ध को पाके कोई भी
जिनेन्द्र बन सकता है। ये शुद्धम प्रकाशम शुद्धा। जय हो, जय हो। करते हो अनुमोदना, करते हो स्वीकार, केवल ज्ञान की ज्योति का स्वीकार करने की बात कर रहा हूं। इसी में है पूर्ण अर्थ, पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान की अनुमोदना करने की बात कह रहा हूं मैं। इस भाव शब्द में समाया है वो केवल ज्ञान, और तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारी आत्मा के निकट है। लेकिन कैसे अंधे हो रहे हो, बहिर अंधे हो रहे हो, बहिर बहरे हो रहे हो, पर्याय को देख रहे हो और इस भाव शब्द की शक्ति को गौण कर रहे हो, इस परम प्रसाद, इस अनंत वीर की शक्ति को गौण कर रहे हो। कैसे बहिर अंधे हो रहा है चेतना, कैसा अंधापन है ये, कैसा बहरापन है ये। इस निज घट बैठे हुए परमात्मा को, निज घट बैठे हुए श्रुत को, निज घट में बैठे हुए अपने इस भीतराग स्वभाव को तुम पहचान नहीं रहे, तो बाहर में प्रसाद खोज रहे हो। अंतर में होते हुए सम्यक ज्ञान के प्रकाश को, जिन भगवान के उपदेश के रूप में अनंत गुणों का जो प्रकाश हो रहा है, अंतर में उज्जवल होते हुए सम्यक ज्ञान के प्रकाश की अनुमोदना नहीं कर रहा है, और द्वारा द्वारा जाके खटखटा रहे हो कि कोई मुझे मोक्ष का मार्ग बता दो, कोई मुझे जनवाणी का मर्म बता दो, कोई मुझे शुद्ध देशना सुना दो। द्वारे द्वारे गली गली भटक रहे हो और निज घट में बैठे हुए इस शुद्ध को जान नहीं रहे। ये होनहार से, जिन मिलने से, जो तुम्हारी काल लब्धि पकड़ने से, तो सहज ही तुम्हें ये जिनेन्द्र भगवान की देशना का लाभ हुआ है। इस लाभ को, इस देशना लब्धि को जान नहीं रहे, इस देशना लब्धि की अनुमोदना नहीं कर रहे, इस उत्पन्न हुई देशना लब्धि को अपना पौरुष नहीं मान रहा है, इसको अपना प्रसाद स्वीकार नहीं कर रहा है। निमित्तों के आगे भीख मांग रहा है तो भैया हमें सम्यक दर्शन हो गया या नहीं, हमारा सम्यक ज्ञान होगा या नहीं होगा, हमें अनंत उत्साह है, हमारा अनंत पुरुषार्थ खिलेगा या नहीं खिलेगा, हमें केवल ज्ञान की ज्योति उत्पन्न होगी या नहीं होगी। भैया हम अर्थ स्वभाव को जानते हैं नहीं जानते। कैसे कैसे प्रश्न कर रहा है चेतन, ये नादानी क्यों है, ये नादानी क्यों हो रही है चेतन, आत्मा बताओ तो जरा। क्योंकि शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्, निज घट में उत्पन्न हुए भाव की महिमा जिसे ना आई हो, देशना मिलते हुए इस अमृत की, इसकी जो जिन भगवान की देशना मिल रही है, इस जिनेन्द्र भगवान के वचनों की महिमा जिसके अंतर में नहीं प्रकट हुई हो। भगवान वो अभागा जीव, वो दर दर की ठोकरें खाता है और दर दर में भीख मांग के ही ग्रहण करना चाहता है कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। लेकिन भव्य आत्मा कहीं और कुछ मिलने वाला नहीं है, ये भाव स्वत परिपूर्ण है, परम केवल ज्ञान की ज्योति से समृद्ध है। एक बार निज घट में उत्पन्न हुए इस जिन भगवान के शासन में जो तुम्हारा उदय हुआ है, और ये भाव श्रुत का जो तुम्हें सहज देशना लब्धि के रूप में प्रसाद मिल रहा है, सम्यक ज्ञान का जो वैभव उत्पन्न हो रहा है, एक बार तो ऐसे सम्यक ज्ञान की अनुमोदना करो, एक बार तो ऐसे श्रुत की अनुमोदना करो। यदि ऐसे श्रुत की अनुमोदना करोगे तो तुम्हें जो पुरुषार्थहीनता लिखती है ना, वो खत्म हो जाएगी। जो अपने पुरुषार्थ में तुम्हें जो कमी लगती है ना, वो गौण हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आत्मा के इस भाव श्रुत में, आत्मा से अभेद है ये भाव श्रुत, जो अनंत गुणों को अनंत गुणों की वर्तना को भाव श्रुत में जो वेदन रूप प्रकट कर रहा है, ये भाव श्रुत मेरा पुरुषार्थ है। जैसे ही तुम्हें इस बात का बोध होगा ना, तुम्हें पता लग जाएगा, अरे कर्मधारा अपनी जगह परिणमित हो रहा है, वन वचन काय की धारा अपनी जगह परिणमित हो रही है, ये संसार की सारी परिपाटी कर्म उदय भाव दशाएं अपनी जगह परिणमित हो रही है। लेकिन इन सारे परिणमन के बीच में भी जो भाव शुद्ध का तुम्हें वेदन है, वो वहां तुम्हें अनंत गुणों की प्रकटता है चेतन, वहां तुम्हें अनंत बल, अनंत वीर, अनंत सुख की प्रकटता है। ये लेकिन दिखता तो है नहीं। अरे पगले आत्मान, कर्मधाराओं को देखते हो, कर्मधाराओं की दृष्टि करते हो, तो उस भाव शुद्ध की दृष्टि को देखने की बात कर रहे हो, उसकी शक्ति को देखने की बात कर रहे हो। अच्छा तुम खुद पता, भाव शुद्ध उत्पन्न होता है, उसमें तुम्हारे अनंत गुण झलकते हैं, तुम्हारे अनंत अनंत गुणों का रोमांच उत्पन्न होता है।
तुम उस भाषुत को कितना अनुभवते हो, उस भाषुत की ओर दृष्टि कितनी रखते हो, उस भाषुत का विश्वास कितना रखते हो। अरे कहाँ रखते, तत्काल उसे विस्मृत करके, उसकी शक्ति को, उसकी वर्तना को भूल के, उसके चिंतन मनन सबको छोड़ के तत्काल तुम इन कर्मों की ओर देखने लगते हो, तत्काल इन पर्याय परिणमन की ओर देखने लगते हो, तत्काल मन बुद्धि चित्त अहम के परिणमन की ओर देखने लगते हो। तो फिर कहते हो मुझे प्रकाश दिखाई नहीं देता, मैं तो अंधकार ही अंधकार दिखता है, मुझे तो संसार ही संसार दिखता है, मुझे तो मोह ही मोह दिखता है, मुझे तो पुद्गल ही पुद्गल दिख रहा है। भगवान मुझे तो अंधेरे ही अंधेरा दिख रहा है, अंधेरे ही अंधेरा दिख रहा है, अंधेरे ही अंधेरा दिख रहा है। ये प्रकाश की किरण हुई जो प्रकट थी, उसका तो तुमने अनुमोदन ही नहीं किया किसी तरह। तो तुम्हारे हृदय में आके उत्पन्न हुआ था और तुम्हें बिना बुलाए आ गया था। वो तो तुम्हारी होनहार के साथ, तुम्हारी काल लब्धि के साथ, जो तुम्हारे बिना बुलाए तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हो गया था, जो देशना लब्धि के रूप में, जो भाव सुख के रूप में, अपने आत्मा के अनंत पुरुषार्थ के रूप में, अरे जो प्रकाश के रूप में स्वयं प्रकट हो गया था। तुमने स्वयं प्रकट चेतन सत्ता की महिमा नहीं जानी ना, तुमने स्वयं प्रकट चेतन में सत्ता का बहुमान नहीं किया ना। इस कारण से भगवत आत्मा, तुम आज तक आत्मा के अनंत पुरुषार्थ को नहीं जानते, तुम श्रुत को क्षयोपम रूप मानते रहे ना, इसलिए तुम आत्मा के अनंत पुरुषार्थ को नहीं जान पाए। श्रुत क्षयोपम नहीं है, श्रुत भाषुत है, आत्मा के आत्मगुणों का अनंत सम्राट, अनंत साम्राज्य, जिन भगवान की देशना है चेतन आत्मा। आज का अनुमोदना कर लो, यही पूर्ण केवल ज्ञान में अर्घ स्वभाव। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। यही अर्थ स्वभाव है चेतन। सरल, ये समझ में नहीं आ रहा, क्या समझ में नहीं आ रहा, बोलो बोलो, क्या समझ में नहीं आ रहा? प्रकाश समझ में नहीं आ रहा क्यों पूनम दीदी, क्या समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है। आ रहा है क्या? इसमें ऐसा क्या है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? ऐसा क्या है जो तुम्हारे अनुभव से परे है? सही सही बताओ, ऐसा क्या है जिसका अनुभव तुम नहीं कर सकते? भैया बताओ थोड़ा सा बताओ। भाव थोड़ा सा और बता दीजिए। भाष्य अर्थात जिनवान, जिन भगवान की देशना, जिन भगवान के वचनों में उत्पन्न होता हुआ तत्व, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निर्विकार है, अनंत चतुष्टय में आत्मा के अनंत गुणों का जो बोध करा रहे हैं सर्वज्ञ, उनकी वाणी में आता हुआ ये तत्व का, ये वस्तु का स्वरूप, ये समस्त द्रव्यों का स्वभाव, ये सब प्रकाश ही तो है, ये भाव ही तो है, और ये सब तुम्हें सहज उपलब्ध हुआ है। ये तुम्हारे हृदय के चिंतन में सहज उपलब्ध हुआ है। ये देशना लब्धि की प्राप्ति के काल में, जिन भगवान के श्रवण के काल में, ये भाषा तुम्हें सहज प्राप्त हुआ है। अब तुम इसकी अनुमोदना करते हो नहीं? भैया भाव बोलो शुद्ध से ही अर्क स्वभाव को जानना ही हमारा पुरुषार्थ है। बिल्कुल सही। इस भाव शुद्ध में अनंत आत्मा के गुणों को अपना ही जान लेना ही अपना पुरुषार्थ, इसके अलावा जय कोई हो। दूसरा पुरुषार्थ नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरा प्रकाश नहीं है इस लोक में। अरे अज्ञानी मूढ़ लोग होते हैं जो प्रकाश ढूंढते हैं, और ज्ञानी वह लोग होते हैं जो जानते हैं जिनवाणी प्रकाश है, इसके अलावा कोई प्रकाश। वो जीव ज्ञानी होते हैं जो प्रकाश को पहचानते हैं। ये भाव श्रुति जिनवाणी, ये भावमय जिनवाणी, अनंत गुणों को भाव रूप व्यक्त करने वाली जिनवाणी, दर्शन को व्यक्त करने वाली जिनवाणी, ज्ञान को व्यक्त करने वाली जिनवाणी, चारित्र को व्यक्त करने वाली जिनवाणी, तप को व्यक्त करने वाली जिनवाणी, बल वीर को करने वाली जिनवाणी, आत्मद्रव स्वभाव को व्यक्त करने वाली जिनवाणी, यही तो आत्मा का स्वयं पुरुषार्थ है, यही तो प्रकाश है, यही तो केवल ज्ञान की ज्योति है। इसके अलावा इस त्रिलोक में और कोई प्रकाश। अरे अंधे हो गए तुम प्रकाश ढूंढते ढूंढते, पागल हो गए जन संसार में पहुंचते पहुंचते, और घट में बैठा हुआ है। वही तो बात है
कि निज घट में परमात्मा का वास है और मंदिरों तीर्थों में चक्कर लगा रहे हो। अरे निज घट में उजाला हो रहा है जिन भगवान के बच्चों। निज अंतरात्मा में जिन वाणी घटित हो रही है, इसका वेदन कर रहे हो, इसमें आनंदित हो रहे हो, इसकी प्रशंसा कर रहे हो, इसमें रोमांचित होकर फूल रहे हो, आनंद ले रहे हो, इसका महिमा गुणानुवाद जब ये खिलती है तब इसमें रस लेते हो, इसमें सराबोर होते हो और उसके बाद फिर भूल जाते हो, फिर कहते प्रकाश कहाँ है, फिर ढूंढने लगते हो। अर्थात प्रकाश उत्पन्न होता है, उस प्रकाश में स्नान करते हो, उस प्रकाश की वर्षा में डूबते हो, उस प्रकाश की वर्षा में आनंदित होते हो, उस प्रकाश की वर्षा में समाते हो, उस प्रकाश की वर्षा में अपने अनंत अमृत का उपभोग करते हो। तो फिर थोड़ी देर बाद फिर खोजने लगते हो कि प्रकाश कहाँ गया, फिर ढूंढने लगते हो कि कैसा बावरापन है चेतना। ऐसा क्यों होता है, क्यों हो रहा है ऐसा, बताओ तो। नहीं पता? अरे पगले, ये जीवात्मा प्रकाश को खोजने की झूठी कल्पना ही छोड़ दे सकते, क्योंकि जिन वचन का प्रकाश तो तुझे सहज मिला है, तुझे खोजने की जरूरत ही नहीं। बस तू तो अब विश्वास करने की, अंतरात्मा से श्रद्धान करने का मार्ग बना। भगवान ये भाव श्रुति मेरे आत्मा का अनंत प्रकाश है, और ये केवल ज्ञान में, ये भाव श्रुत सम्यक ज्ञान में जिन भगवान का उपदेश ये उत्पन्न होती हुई देशना लब्धि, यही मेरी आत्मा का अनंत प्रकाश, अनंत पुरुषार्थ है। इसको ही कहते हैं शुद्धम प्रकाशम। अरे आचार्य तारण देव ने भी गाथा दिए, श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्व। यदि मेरी बात का विश्वास नहीं हो तो गुरु महाराज से पूछ लो। श्रुतम, ये शुद्ध, देव देवम शुद्धात्म तत्व, ये शुद्ध ही देवों का देव तुम्हारा शुद्धात्म तत्व, ये श्रुति केवल ज्ञान में तुम्हारा शुद्धात्म तत्व। आप किसको ढूंढते हो प्रकाश को? श्रुतम देव देवम शुद्धात्म, श्रुतम देव देवम अनुमोदना करना है ना प्रकाश की भैया। आज केवल ज्ञान की अनुमोदना करना है ना, अनुमोदना का दिवस है ना। श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्व, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। ऐसे भाव श्रुत की अनुमोदना कर लो चेतन आत्मा, पूर्ण अर्थ स्वभाव की अनुमोदना एक बार मिल जाए। भाव श्रुत जिन श्रुत की अनुमोदना कर लो, पूरे अर्थवान प्रकाशवान स्वभाव की अनुमोदना एक बार में हो जाएगी। एक बार में अभेद अनंत गुण में आत्मा अनुमोदना में प्रकट हो जाएगा चेतन आत्मा। एक बार अनुमोदना कर लो, ये सा अनंत भाव श्रुति मेरा स्वभाव है। जय हो, जय हो, जय हो। ये बताओ विश्वास है या नहीं? जय हो, जय हो। इस भाव श्रुत को स्वीकार करते हैं नहीं करते? जय हो, जय हो, जय हो। स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार जय हो। इसी को ध्रुव समोषण कहते हैं आत्मा, इसी को मंगलाचरण में इसलिए लिया है। समोषण, अरे पर में प्रकाश खोजते खोजते तो जीवन निकल गया चेतन। अपना अर्घ ध्रुव श्रुत का प्रकाश अपनी अंतर चेतना में है, ये स्वीकारता कब लेके आओ। अपने अर्घ का प्रकाश अपने हृदय में है, अपने ध्रुव का समोषण अपनी चेतना में है, अपने केवल ज्ञान का प्रकाश अपनी भाव चेतना में बसा हुआ है। दर्शन ज्ञान चारित्र लक्षण वाला ये वीतराग स्वभाव ही मेरा शुद्ध प्रकाशवान चेतन स्वरूप चेतना। भाव श्रुत की अनुमोदना हो गई, मतलब ज्ञान चारित्र में, विज्ञान में, अपने अनंत गुण में, अपने अनंत रिश्ते में गायक स्वभाव की अनुमोदना।
अरे जिसे प्रकाश मिल गया उसे पूर्ण वीतरागता मिल गई। जिसे प्रकाश मिल गया उसे जन्म मरण से छूटने का उपाय मिल गया। जिसे भाव शुद्ध का प्रकाश मिल गया उसे संसार से मुक्ति का मार्ग मिल गया। जिसे भाव शुद्ध का प्रकाश मिल गया उसे जन्म मरण की पीड़ा तो छोड़ो, अरे इस 84 लाख परिभ्रमण का पूरा दमन हो गया, पूरा दमन हो गया। उसे अपना तीव्र सुख, अपना तीव्र आनंद, अपना तीव्र ज्ञान, अपना तीव्र दर्शन, अपना तीव्र बल, अपना तीव्र वीर, अरे अपने तीव्र आत्मा की सारी शक्ति उपलब्ध हो गई। क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र में अपने परिणमन से, अपने दर्शन ज्ञान से अभेद है मेरा आत्मा, और वो भाव शुद्ध मैं है। या आज के लिए विशेष, आप जानते नहीं हो ये क्या है, लेकिन धीरे धीरे जान जाओ। आगे जैसे जैसे अर्थ की चर्चा चलेगी तो आपको इस चर्चा की कीमत समझ में आ जाएगी, क्या कीमत। क्योंकि भैया सारे अर्थ इस भाव शुद्ध के माध्यम से सुनाई देंगे। समझ लो मैं क्या कह रहा हूं, सारे अर्थ इस भाव शुद्ध से सुनाई देंगे। यदि ये भाव शुद्ध ही तुम अपने आप को मान लोगे तो वो अर्थ तो स्वयं तुम्हारे हो गए, वो शक्ति तो स्वयं तुम्हारी हो गई, वो चेतना, वो प्रकट हुआ प्रकाश तो स्वयं तुम्हारा हो गया। इसलिए भगवान आज तुम इस भाव शुद्ध को ही अपना मान लो। शुद्धम देव देवम, शुद्धार्थ तत्व को अपना मान लो। 36 अर्थों को, 36 अर्थों से परायापन नहीं महसूस होगा। ऐसा महसूस नहीं होगा कि इनका अनुभव हमें नहीं हो रहा। जैसे शक्तियों को उपादान मान लिया था, ऐसा लगता था कि सब अंतर में भरत नहीं है। ऐसे ही इस भाव शुद्ध को अगर तुम अपना मान लोगे कि भाव शुद्ध मैं हूं, अर्थ तुम्हें लगेंगे कि देखो अंतर से ज्योति जल रही है, अंतर से ही प्रकाश हो रहा है, अंतर से ही भीतरात्मा उछल रही है। और ये देशना की महिमा अनंत। यदि स्वीकार कर सकते हो, यदि अर्थ को जानना चाहते हो, तो ये कुंजी है। कल की चर्चा कुंजी थी अर्थ को खोलने की, आज की चर्चा कुंजी है अर्थ को अनुभवने की। ये अर्थ की चर्चा प्रारंभ हो जाएगी, ये कुंजी तुम्हारे पास नहीं होंगी तो फिर वहां रोगे मेरे नाम से कि भैया आप तो आनंद ले रहा है, आप तो प्रकाश प्रकाश कह रहा हो, आप तो ज्योति ज्योति दिखा रहा, लेकिन हमें क्यों नहीं दिख रही। देखो भैया, मैं भाव शुद्ध से देखूंगा, मैं उस भाव शुद्ध में डूब जाऊंगा, मैं भाव शुद्ध में समा जाऊंगा। मुझे वो भाव शुद्ध में वो सब कुछ दिखाई देगा जो मैं देखना चाहूंगा। भगवान तुम इस भाव शुद्ध को तुम भी स्वीकार कर लोगे, तुम्हें भी वही दिखाई देगा जो उस भाव शुद्ध में है। ये कुंजी है चेतन, कुंजी है, ये कुंजी है। इस कुंजी से अर्थ के ताले खुलते हैं। अरे ये क्योंकि ये भाव शुद्ध स्वयं प्रकाश है। इस प्रकाश को जो अनुभव करेगा, इस प्रकाश को जो अनुभवेगा, इस प्रकाश की जो भावना करेगा, इस प्रकाश में जो शुद्धम देव देवम शुद्धात्म तत्व में जो अपने आप को जानेगा, उसके लिए 36 अर्थ उत्पन्न जयवंत, उसको ये 36 अर्थ सहानुभूति से उत्पन्न होता है। 36 अर्थ छठ कमल की साधना का विषय है। बिना साधना के आपके ज्ञान ज्योति के प्रकाश से दिखाऊंगा, आवश्यक में दिखाऊंगा। छठ कमल की आराधना का विषय है अर्थ 36 अर्थ, लेकिन अपन सहज अनुमोदना के रूप में, सहज अनुमोदन के कारण से, सहज अनुमोदना करने के लिए, तो भैया छठ कमल की साधना अभी जीवन में नहीं हो सकती। छठ कमल की साधना का भी सुयोग नहीं आ रहा, ऐसी पात्रता नहीं बन रही। इन अर्कों को अनुभव के, इन अर्कों की शक्ति को जान के, भाव के माध्यम से सोचो भगवान, जो छठ कमल में उत्पन्न होता है वो भाव शब्द में प्रकट हो जाएगा। जो छठ कमल में जो योगियों में प्रकट होता है वो भाव शब्द की शक्ति से जन्म ले लेगा तुम्हारे हृदय में। लेकिन ये तुम इस भाव शक्ति को अनुभव लो, तो तुम इस भाव शब्द को अनुभव लो तो केवल ज्ञानी के अंदर में प्रकट हो रहा है, वो भी तुम्हारे अंदर में प्रकट हो सकता है। तो तुम इस भाव शक्ति को, भाव शुद्ध को अनुभव लो चेतन आत्मा। इस भाव शुद्ध की अनंत महिमा है, अनंत अनंत महिमा है, अनंत अनंत महिमा। इसलिए भैया तो आज के लिए मैं यही छोड़ा हूँ आपको। कल आखिरी दिन रहेगा अर्थ का ताला खोलने के लिए, परसों से अर्थ की चर्चा प्रारंभ हो जाएगी।
कल अर्क की पहचान कराई थी, आज अर्क की अनुमोदना और कल अर्क का बहुमान। बस आज अर्क की महिमा, आज अर्क की अनुमोदना है। आज भाषित की अनुमोदना कर लो, पूर्ण केवल ज्ञान प्रकाश की अनुमोदना कर लो और कह दो कि ये भाषुति मेरा स्वभाव है। भाषुति मेरा उत्तम देवाम आत्मकर्मा। जय हो भाषुति मेरा स्वभाव है। जय हो, जय हो, भाषुत भाई जिनवानी जी, जय हो। भाषुत से अर्थ स्वभाव जाना, अर्थ स्वभाव से शुद्धात्मा, शुद्धात्मा से कोटि अनुमोदना है, कोटि कोटि अनुमोदना है। जय हो। कोटि कोटि हर के स्वभाव की कोटि कोटि अनुमोदना है, अनुमोदना है, अनुमोदना है। अनुमोदना है।